ब्यूटीफुल पुणे। और मैं जब भी पुणे आता हूँ तो मेरा दो चीज़ों का ज़रूर मन करता है। सबसे पहला वड़ा पाव खाने का और दूसरा कोई एक्साइटिंग सी बाइक चलाने का, चाहे वो कितने भी सीसी की हो। और इसी चीज़ को आज पूरा कर रही है ये हमारी नई साथी बजाज CT 125X। बजाज ने इसे लॉन्च किया है अगस्त के एंड में। दो वेरिएंट्स में आती है, ड्रम एंड डिस्क। प्राइस है 71,000 एंड 74,000। दोनों वेरिएंट्स 3 कलर्स में अवेलेबल हैं। क्योंकि ऑन सेल है ये बाइक 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन 125 सीसी में तीसरी बाइक बजाज करना क्या चाहती है, वेल यही जानने के लिए हम लोग आज इसे पूना के इस सुंदर से आउटस्कर्ट्स पे राइड करते हुए आए हैं। रफ रोड्स, अच्छी रोड्स और टोटल कॉन्सेप्ट कि 125X है किसके लिए और क्या आपको ये लेनी चाहिए या कोई और बाइक देखनी चाहिए। वेल नमस्कार, मेरा नाम है तेजिन, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स और बजाज CT 125X के बारे में हर डिटेल इस वीडियो के एंड में मिलेगी। सो सिट बैक, रिलैक्स, चाय हाथ में रखिए अपनी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बजाज CT सीरीज़ में पहले भी दूसरी बाइकें लॉन्च कर चुका है इंडिया में। वो ठीक ठाक सेल्स भी कर रही हैं। ठीक ठाक भी नहीं, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट हैं। सेगमेंट लीडर के राइवल में अगर सेल्स फिगर देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं अनमैचेबल रहा है कभी से। लेकिन 125X के पीछे और उसके डिज़ाइन के पीछे जो मेन एस्पेक्ट बजाज ने हमें बताया वो ये है कि वो चाहते थे एक बजट ओरिएंटेड बाइक विच इज़ मेंट फॉर द राइडर जो कम्यूटर बाइक से शिफ्ट कर रहा है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट के साथ एक ऐसी बाइक चाहता है जो हल्का सा पंच दे, पावर भी दे, बट ऐसे फीचर्स भी है उसको प्रोवाइड करे जिससे फील आए कि रगडनेस एंड एक प्रीमियम बाइक मैंने ली है कम्यूटर की। अगर बात करें सबसे पहले मैं डिज़ाइन से स्टार्ट करूँगा। फ्रंट एंड पे आपको दिखेगा ये काउल, शायद हम पहले बजाज की किसी बाइक पे देख चुके हैं। जी हाँ, CT 110X, उसमें सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। बट क्योंकि ये 125X है तो बहुत सारी चीज़ें 110X से आई हैं, इसमें ट्रांसफ़र की गई हैं। तो डिज़ाइन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यूं की यूं मिलेंगी। काउल के बाद आपको ये LED DRL यहाँ मिलता है। इसके बाद राउंड हेडलाइट जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है डिज़ाइन, और उसी को फ्रेशन अप करने के लिए बजाज ने ये सिर्फ एस्थेटिकली ये 2 रेल्स लगाई हैं जिससे एक रगडनेस की फील आती है। ओवरऑल इनकी यूटिलिटी वैसे कोई खास है नहीं। अब यूटिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं फॉग गेटर किट्स। तो ये आपके सस्पेंशन को डस्ट से बचाएंगे एंड इंश्योर करेंगे कि वो लंबी लाइफ जिए आपका सस्पेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ड प्लास्टिक का आपको फ्रंट मडगार्ड मिलता है। एक मडगार्ड के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। इस मडगार्ड का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से ये काफ़ी उठा हुआ है और टायर और इसके बीच में काफ़ी सारा गैप है। एग्जैक्टली ये किस लिए है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाइक गंदी है। सॉरी, हम जिस लोकेशन पे आए हैं बहुत ऑफ रोड था। इस मडगार्ड के बीच में ये गैप सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया है बिकॉज कई बार क्या होता है यहाँ पर मड स्टक हो जाती है, मिट्टी जम जाती है और उससे फेंडर भी टूट जाता है। तो बजाज ने जानबूझ के इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप इसको रूरल एरिया में यूज़ कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग सिचुएशंस में चल रही है आपकी बाइक, आप माल ढो रहे हैं, जैसे भी कम्यूट कर रहे हैं, इसमें मिट्टी जमने की वजह से ये टूटेगा नहीं। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोटेक्टिव फीचर्स बजाज ने इस बाइक में और भी लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको ब्रेक के ऊपर मिलेगा कवर। ये ऑब्वियसली क्योंकि कवर लगा है तो मिट्टी कम जाएगी, गंदा कम होगा और लंबा जिएगा। सिमिलरली बजाज ने लगाया है फ्रंट ब्रेक डिस्क कैलिपर के ऊपर एक कवर। अब ये क्या करता है, ये भी आपको मिट्टी जमने से बचाएगा आपके ब्रेक कैलिपर के ऊपर। इवेंचुअली आपकी डिस्क की लाइफ और ब्रेक पैड की लाइफ इसकी वजह से लंबी हो जाएगी। सिमिलरली आपको ऐसे ही प्रोटेक्टिव फीचर में मिलता है अंडर बेली गार्ड, काफ़ी बड़ा है, प्योर मेटल है। तो ये इंश्योर करता है कि नीचे से कोई भी ग्रेवल, कंकर, मिट्टी कुछ भी आ रहा है वो आपकी बाइक को ना तो डैमेज करे और उसके जमने की वजह से ना इसमें रस्टिंग यानी जरने का कोई इशू है। सिमिलरली ऐसा ही बजाज ने एक नया बहुत ही स्टर्डी रगड लेग गार्ड इसमें लगाया है जिसके ऊपर एक ग्रिप भी लगाई है। इवेंचुअली अगर आप राइड कर रहे हैं बाइक को और आपको ऐसी सिचुएशन है जहां आप पैर नीचे नहीं रखना चाहते, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। एंड इसी डिज़ाइन के और फीचर्स के सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आपको दिखेगा ये डिटेल्स यूज़ किए हैं और ब्लैक थीम यूज़ किया है क्योंकि बजाज जानता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दे ऑप्ट फॉर द ब्लैक कलर। सबसे शानदार फीचर मेरे को इस बाइक में पर्सनली लगा उसकी सीट और इसकी राइडिंग पोजीशन, जो मैं अभी आपको बैठ के बताऊंगा ज़रूर। बहुत आरामदायक, कंफर्टेबल, कुशनिंग सीट है।
एम्पल आपको थाई सपोर्ट और ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप इसको आराम से लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं प्रोटेक्टिव फीचर्स की बात कर रहा था, बजाज ने यहाँ भी एक प्लेट लगाई है। दिस इज़ ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे सामने फ्रंट कैलिपर पे था। उसके बाद SNS सस्पेंशन पहले देख चुके हैं बजाज की बाइक्स में, यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट ये सस्पेंशन 125cc सेगमेंट में राइवल्स जैसे कि आपका Honda SP 125 या आपका सुपर स्प्लेंडर, उन सब से ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल है इसमें। हालांकि वो मार्जिनल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल या बहुत डिफरेंस नहीं है, बट इसका डिफरेंस पता चलता है सड़क पर। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि राइड रिव्यू मेरा क्या है इसके बारे में। इसके बाद आते हैं टेल सेक्शन की तरफ। एक तो आपको मिलता है ये पूरा यहाँ पर लगेज गार्ड, तो यहाँ पर आप चाहे पिलियन पैर रख रहा है उसका पैर नहीं लगेगा, तो प्रोटेक्टिव भी है। एडिशनली अगर आप यहाँ अपना सामान कुछ भी आप टाई अप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगा कि बजाज ने इस बाइक में ये जो लगाई है बहुत काम आने वाला है। सिमिलरली आपको यहाँ पर बैश प्लेट मिलती है ताकि आपको कोई स्किन बर्न ना आए आपके पिलियन को, जो कि यूजुअल एक समस्या रहती भी है। इसके बाद अगर मैं रियर की बात करूं तो ये बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी का आपको ग्रैब रेल या लगेज रैक कैरियर जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो लगाया बजाज ने। डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आप इसमें कहीं से भी रोप्स को, रस्सी को निकाल कर फिट कर सकते हैं, अपना सामान पीछे बांध सकते हैं बहुत ईजीली। देन अगेन अगर मैं बात करूं, इंडिकेटर्स नॉर्मल हैलोजन बल्ब है, ये आप पहले देख चुके हैं बजाज की बाइक्स में। और फिर आती है आपकी टेल लाइट, ये भी सिमिलर है 110cT जो आती है X उससे मिलती है, लेकिन इस बाइक की जो पीछे से अपील है वो सड़क पे खास तौर पे ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। और ये चीज़ मैं एग्जेगरेट नहीं कर रहा हूँ या जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ तक आते आते नियर अबाउट 40 किलोमीटर यहाँ तक हम पुणे से आए हैं आउटस्कर्ट पे। कम से कम 2-3 लोगों ने मुझसे रोड पे रोक कर पूछा है कि ये कौन सी बाइक है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो ओवरऑल ऑरा है, जो शेप है, वो एक प्रीमियम बाइक की अपील देती है। अभी मैं इस बाइक पे आपको बैठ के दिखाता हूँ एंड फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरी हाइट का बंदा इस बाइक पर बैठने के बाद कैसा फील करेगा। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैर रखने में शॉर्ट राइडर को भी कोई भी मुश्किल या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। टिप तो नहीं होगा, यानी आप पैर आराम से रख पाओगे। एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो फुट पैग हैं उनको थोड़ा सा आगे की तरफ सेट किया गया है, तो इसका मतलब जब मैं कहीं पर बाइक को ऐसे बैक कर रहा हूँ या आगे ले रहा हूँ और मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं इजीली अपने लेग्स का यूज़ कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ राइडर ट्रायंगल की, तो काफ़ी कंफर्टेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट को ही केटर कर रही है बाइक, तो कंफर्ट जो है बजाज की एक प्रायोरिटी थी। लेकिन कंफर्ट के साथ थी रगडनेस, कंफर्ट के साथ था परफॉर्मेंस और फ्यूल इकॉनमी, जो हमेशा से बजाज का एक USP रहा है। तो कैसी है बाइक चलाने में, वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इसके सीटिंग कंफर्ट के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि 125 में कैरिड ओवर हैं 110 से, या हम लोग पहले देख चुके हैं, आदि हैं उन चीज़ों के, यूज टू हैं। वो सबसे पहला है इसका स्पीडोमीटर, एनालॉग, बहुत ही सिंपल, बजाज की प्लेटिना से कैरी फॉरवर्ड हुआ एक तरीके से मैं कहूँगा। आपको फ्यूल का गेज मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है और आपको यहाँ पर आपका ऑडोमीटर मिलता है, दैट्स इट। इसके बाद एक अच्छी चीज़ जो बजाज ने की है वो है यहाँ पर USB फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया है। तो दिस पोर्ट आपको काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं बाइक पे वो कहीं ना कहीं फ़ोन को माउंट करते हैं और यूज़ होता है। ख़ास तौर पे जो लोग डिलीवरी ओरिएंटेड सर्विसेज में बाइक को यूज़ करते हैं उनको बड़ा काम आने वाला है। हाँ, बजाज ने यहाँ पर एक छोटा सा ये आपको कवर दिया है, इसके ऊपर क्रॉस बार जिसको हम लोग बोलते हैं। यूटिलिटी शायद इतनी नहीं है, लेकिन दिखने में एक रगड़ अपील ज़रूर मिलती है। स्विच गियर की मैं बात करूं, सेम वही बजाज की CT 110X पे हमने देखा है, सेम वही है। हालांकि मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, बट आपको कोई इससे शिकायत नहीं होने वाली है डेफिनेटली। शीशे पहले से आते हैं बजाज की, वही कैरी फॉरवर्ड किए हैं, सेम वही डिज़ाइन है। अच्छी बात यह है वाइब्रेट नहीं होते हैं, व्यू वाइड है, तो मुझे चलाते टाइम कोई इस चीज़ की शिकायत नहीं हुई कि मुझे पीछे देखने में कोई समस्या आ रही है। एक और जो अच्छी चीज़ है वो है कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो 11 लीटर का है। सेगमेंट राइवल्स से अगर हम कंपेयर करें तो 1 लीटर के अराउंड बड़ा ही है, तो इसका मतलब आपको अच्छी लंबी रेंज मिलने वाली है। और रेंज का कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी ARAI क्लेम्ड फ्यूल इकॉनमी 62 kmpl है। तो बहुत अच्छी फ्यूल इकॉनमी मैं नहीं बोलूँगा, ये सेगमेंट से एट पार है, बिकॉज बजाज जाना गया है अपनी दूसरी बाइक जैसे प्लेटिना और फ्यूल इकॉनमी में एक टेस्टामेंट एस्टेब्लिश करने के वजह से। लेकिन 125X
फ्यूल इकोनॉमिकल है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो मेन चीज़ है इस बाइक की, वो है इसका राइडिंग कंफर्ट आपकी टूटी हुई सड़कों पे। ऑफ रोड पे बाइक चला रहे हैं, जैसी सड़क पे अभी हम खड़े हैं या जिस रोड से हम आए हैं, वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ब्रिलियंट है। 125 सीसी में ऐसा कॉन्फिडेंस मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, इंजन की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और ये वो इंजन नहीं है जो बजाज पल्सर 125 में आता है। जी हाँ, ये इंजन बजाज बाहर 125X के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में बेचती है, इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है। 124.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड है, टोटल BHP बनाता है नियर अबाउट 10.7, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। हाँ, गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन इसका जो यूजेज पैटर्न है वो आज की तरह जो 1 डाउन और बाकी अप वो नहीं है। सारे गियर आगे ही लगते हैं, पीछे की तरफ न्यूट्रल होता है। अगेन बजाज ने बहुत सारा लगेज लगाने के लिए राइट साइड, आपकी लेफ्ट साइड भी ये आपको कैरियर का ऑप्शन दिया है, चेन का कवर दिया है। एंड जब ऑफ रोड पे आप इस बाइक को चला रहे हैं या नॉर्मल शहर की सड़कों पे चला रहे हैं जहाँ सड़कें ख़राब हैं, बहुत अनड्यूलेटेड हैं, तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर जो CT 110X में नहीं आते हैं, उसमें आते हैं ट्यूब वाले टायर। ये टायर आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं, प्लस अलॉय की वजह से एक लाइट वेट फैक्टर जो है वो बाइक का इंक्रीज़ हो जाता है। वेट की अगर बात कर ही रहे हैं तो 130 kg कब वेट यानी ड्राई वेट इस बाइक का है, बहुत लाइट फील होती है, नो डाउट। हाँ, ये टैंक पैड जो बजाज ने दिया है, इसकी वजह से जो ग्रिप आती है टूटी फूटी सड़कों पे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल अगर राइडिंग की मैं बात करूँ, आपको ये इंजन और ये बाइक निराश नहीं करेगी, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। खुश करने वाला है इसका प्राइस पॉइंट। जी हाँ, ड्रम वेरिएंट आप लेते हैं तो आपको पड़ेगा 71,521 रुपीज़ एक्स शोरूम, और अगर डिस्क वेरिएंट जो हम लोग चला रहे हैं, डिस्क आगे फ्रंट पे 240 mm का लगाया है, वो वेरिएंट आपको पड़ेगा मात्र 74,521 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो प्राइस पॉइंट आपको बहुत खुश करने वाला है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, वर्डिक्ट की, क्या ये लेने की बाइक है। देखिए, अगर आप एक ऐसी बाइक लेने के लिए निकले हैं मार्केट में जो आपको कम्यूटर सेगमेंट से थोड़े से बजट में ऊपर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका बजट है उतना, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप पल्सर 125 या लाख रुपए के अराउंड 80-90,000 के अराउंड जाएं। आपको बाइक में फीचर चाहिए ऊपर वाली के, एवरेज चाहिए नीचे वाली की, और परफॉर्मेंस चाहिए दोनों का मिक्सचर। CT 125X उन्हीं कस्टमर्स के लिए एग्जैक्टली बजाज ने बनाई है। आप डिलीवरी सर्विस में हैं, आप ऐसा काम करते हैं जहां आपको लगेज इधर से उधर करना पड़ता है, बहुत सारे यूटिलिटी के फीचर ऐसे लगाए हैं बजाज ने जो बिल्कुल आपके काम आने वाले हैं। फ्यूल इकॉनमी ठीक देती है, पंच बहुत अच्छा है, सेकंड गियर के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में बाइक में बहुत बेहतरीन पंच मैं कहूँगा। ओवरटेक करना स्लो मूविंग ट्रैफिक को सिंगल रोड पे 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेन के साथ भी आपको ये परफॉर्मेंस एंड पंच बरकरार रहता है। तो बजाज CT 125X उनके लिए जो चाहते हैं कम्यूटर सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर, थोड़े कम पैसे में। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड येस डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन लोगों में जो ये बाइक लेना चाहते हैं या गाड़ी और बाइकों के बारे में जानना चाहते हैं। एंड फॉर नाउ, दिस इज मी तेजिन with camera person Julian Singh signing off from Pune.